रिकैप। अर्जुन एक अनजान रास्ते पर लॉ की तलाश में निकला था, लेकिन उसे मिला एक नाम, एक परछाई और एक बिल्ली जो इंतजार कर रही थी। उसने राघव को नहीं पहचाना, फिर भी उसकी लॉ को समझा। बिल्ली ने उसका साथ दिया, बिना शब्दों के, सिर्फ आंखों से। मंदिर के खंडहरों में अर्जुन ने चिराग रखा, रुमाल खोला और राघव की अधूरी कहानी को पूरा किया। लौ बुझी, लेकिन वो रोशनी छोड़ गई जो अब अर्जुन की है। हर लौ एक कहानी है और हर कहानी एक लौटने की वजह। जंगल का एक नया हिस्सा, जहाँ पेड़ छोटे हैं लेकिन जमीन में कुछ दबा हुआ है। अर्जुन अब लौ के बिना है, लेकिन बिल्ली उसके साथ है। वो उसे एक खास जगह पर ले जाती है, एक पुराना पत्थर जिसके नीचे मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई है। बिल्ली वहाँ रुकती है, पंजे से मिट्टी हटाती है। अर्जुन झुकता है और वहाँ से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकालता है। डिब्बे में एक पुराना कागज, कुछ ड्राइड फूल और एक टूटी हुई चाबी। कागज पर लिखा है, अगर कोई मेरी लौ तक पहुँचे तो उसे मेरी भाषा भी समझनी होगी। नीचे एक निशान, बिल्ली की पंजे की छाप। अब कहानी बिल्ली की ओर मुड़ती है। वो सिर्फ साथी नहीं, कुंजी है। तू बोलती नहीं, लेकिन तूने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब तेरी भाषा ही मेरी राह है। क्लोजिंग विजुअल। बिल्ली एक पेड़ की ओर देखती है, उसकी छाल पर वही पंजे का निशान है। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ता है और कहानी एक नए रहस्य की ओर खुलती है। जंगल की हवा में अब एक हल्की बेचैनी थी। सुबह की धुंध धीरे धीरे सूरज की किरणों से पिघल रही थी, लेकिन पेड़ की छाल पर बना वह चमकता पंजे का निशान जैसे समय को रोक कर खड़ा था। अर्जुन उस निशान को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था। बिल्ली अब उसकी बगल में थी, उसकी पूंछ जमीन पर लहराती हुई, जैसे वह भी उस निशान को पहचानती हो। अर्जुन ने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां छाल की दरारों को महसूस करने लगी। जैसे ही उसने पंजे के निशान को छुआ, एक हल्की कंपन उसके हाथ से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ गई। पेड़ की छाल ने एक धीमी सी आवाज की, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। फिर एक दरार उभर आई। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन बिल्ली ने आगे बढ़कर उस दरार को सूंघा। छाल धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी, सीधी नीचे जाती हुई, अंधेरे में खोती हुई। अर्जुन ने बिल्ली की तरफ देखा। उसकी आंखें अब चमक रही थी, जैसे वह कुछ जानती हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पहला कदम सीढ़ी पर रखा। नीचे उतरते ही हवा बदल गई। ऊपर की ताजगी अब एक पुरानी सी गंध में बदल गई थी। मिट्टी, लकड़ी और कुछ ऐसा जो बहुत समय से बंद था। सीढ़ियां पुरानी थी, लेकिन मजबूत। हर कदम पर एक हल्की चरमराहट होती थी, जैसे वे अर्जुन की उपस्थिति को महसूस कर रही हों। नीचे एक छोटा सा कमरा था, गोलाकार। दीवारों पर जड़ें फैली हुई थी। बीच में एक पत्थर की मेज थी और उस पर एक पुराना कपड़ा पड़ा था। अर्जुन ने धीरे से कपड़ा हटाया। नीचे एक लकड़ी का फ्रेम था, जिसमें एक धुंधली सी तस्वीर जड़ी थी। तस्वीर में एक बच्चा और एक बिल्ली थे, वही बिल्ली जो अब अर्जुन के साथ थी। लेकिन बच्चा, वह अर्जुन जैसा ही दिखता था, बस थोड़ा छोटा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह तस्वीर को गौर से देखने लगा। पीछे की दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था, एक कविता जैसी, लेकिन अधूरी। अर्जुन ने उंगलियों से उस लेख को छुआ और तभी दीवार पर एक हल्की रोशनी फैल गई। शब्द चमकने लगे, जो खो गया वो यही है, यादों की छाल में। इंतजार की सीढ़ी पर अर्जुन पीछे मुड़ा। बिल्ली अब मेज पर बैठी थी, उसकी आंखें तस्वीर पर टिकी थी।
अर्जुन को लगा जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्दों के बिना। कमरे में एक हल्की सी हवा चली और दीवार की जड़ें हिलने लगी। जैसे ही अर्जुन ने लकड़ी का दरवाजा खोला, एक नई दुनिया सामने थी। वही जंगल, लेकिन जैसे किसी पुराने सपने में देखा हो। पेड़ अब और ऊंचे लग रहे थे। उनकी शाखाएं हवा में धीमे धीमे हिल रही थी, जैसे किसी अनसुनी लय पर नाच रही हों। धुंध अब हल्की नीली थी और सूरज की किरणें किसी पुराने चित्र की तरह बिखरी हुई थी। अर्जुन ने कदम रखा। बिल्ली उसके साथ थी, लेकिन अब उसकी चाल में एक अलग आत्मविश्वास था, जैसे वह इस जगह को जानती हो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। हर पेड़ की छाल पर कुछ उकेरा हुआ था, नाम, तारीखें और कुछ अधूरी कविताएं। वह एक पेड़ के पास गया, जहां लिखा था, वो जो लौटेगा वही समझेगा। अर्जुन ने उंगलियों से उस लेख को छुआ। एक हल्की सी हवा चली और पेड़ की जड़ें हिलने लगी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। वह आवाज साफ नहीं थी, लेकिन उसमें एक अपनापन था। अर्जुन ने बिल्ली की तरफ देखा। वह अब एक पतली पगडंडी की तरफ बढ़ रही थी, जो जंगल के भीतर जाती थी। पगडंडी पर चलते हुए अर्जुन को लगा जैसे वह किसी पुराने गीत की धुन पर चल रहा हो। रास्ते में पुराने खिलौने, टूटे हुए चप्पल और मिट्टी में दबे हुए कंचे दिखे, जैसे किसी ने बचपन को यहीं छोड़ दिया हो। अर्जुन ने एक कंचा उठाया। उसमें हल्की सी रोशनी थी, जैसे वह अब भी किसी याद को संजोए हुए था। आगे एक छोटा सा तालाब था। पानी बिल्कुल शांत था और उसमें जंगल का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। अर्जुन ने झुककर देखा, लेकिन पानी में उसका चेहरा नहीं था। वहाँ एक और बच्चा था, वही जो तस्वीर में था। वह मुस्कुरा रहा था और उसके पास वही बिल्ली थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। बिल्ली अब तालाब के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थी। अर्जुन ने फिर से पानी में देखा। अब उसका चेहरा भी वहाँ था, लेकिन थोड़ा बदल गया था, जैसे वह कुछ समझ गया हो। तभी तालाब के पास एक पत्थर पर कुछ चमका। अर्जुन ने उसे उठाया। एक छोटा सा ताबीज, जिसमें वही पंजे का निशान था। उसने उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया। हवा अब शांत थी, लेकिन उसमें एक वादा था, जैसे यह जंगल उसे कुछ लौटाने वाला था। अर्जुन ने बिल्ली की तरफ देखा। वह धीरे से म्याऊं करके आगे बढ़ गई और अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा। उस जंगल में जहां हर पेड़ एक कहानी कहता था और हर कदम एक याद को जगाता था। धन्यवाद इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए। हर दृश्य, हर खामोशी एक याद की परछाई थी। अर्जुन ने आज जो देखा वो सिर्फ पानी में नहीं था, वो उसके भीतर था। अगले एपिसोड में जब एक बिल्ली रास्ता दिखाए, तो समझ लो कोई पुराना दरवाजा फिर से खुलने वाला है। कभी कभी खोई हुई चीजें हमें ढूंढने निकलती हैं।